नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:52 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज शाम 4:33 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:24 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की अमावस्या और कमला जयंती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर पहले 11:52 से दोपहर 2:24 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 दिसंबर को सुबह 6:33 से शाम 5:19 तक रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 7:01 से दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 दिसंबर की सुबह 6:59 से 6:59 से सुबह 10:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की दोपहर 1:06 से शाम 6:02 तक और एक बार फिर रात 8:17 से रात 10:37 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की दोपहर 1:36 से शाम 6:32 तक और एक बार फिर रात 8:47 से रात 11:07 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की शाम 6:10 से देर रात 1:02 तक और एक बार फिर देर रात 3:19 से अगली सुबह 6:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की दोपहर 1:06 से शाम 6:02 तक और एक बार फिर रात 8:17 से रात 10:37 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 7:01 से दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:05 से शाम 5:23 तक। मुंबई शाम 4:36 से शाम 5:59 तक। चंडीगढ़ शाम 4:03 से शाम 5:20 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:12 तक। भोपाल शाम 4:12 से शाम 5:33 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:51 तक। अहमदाबाद शाम 4:31 से शाम 5:52 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:14 से शाम 5:40 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज काम और पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। व्यवसाय कर रहे लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज माता पिता का सानिध्य व सहयोग मिलने से विद्यार्थी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत शांत मन से होगी। आज आपके धन धान्य में वृद्धि होने के योग हैं। आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। तली भुनी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए। आपके कुछ खास काम में आज रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम तक काम पूरा हो जाएगा। आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए। इस राशि की महिलाएं ऑनलाइन कोई रेसिपी सीख सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। कुछ नए विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसमें गुरुजनों का साथ मिलेगा। मित्रों की सहायता से आपको आय के साधन मिलेंगे, जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। किसी रिश्तेदार के घर दावत पर जाएंगे, जहां सभी लोग एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको महसूस होगा कि परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व है। आपको ऐसी जगह से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की हो। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कोई कार्य बन सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आपको पैसे की जरूरत होगी, वो आपको किसी करीबी से मिल जाएगा। आज की शाम दोस्तों के साथ कहीं बाहर वक्त का भरपूर लाभ उठाएंगे, लेकिन सेहत के लिहाज से जरा संभल कर रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आज आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिससे आपका मन काम करने में लगा रहेगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन बिजनेस कर रही महिलाओं की इनकम में इजाफा होगा। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आएंगे। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट आज कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव से भरा रहने वाला है। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में कुछ बदलाव के लिए अपने पिताजी से बातचीत करेंगे। आज पड़ोस में हो रहे भजन कीर्तन में परिवार के साथ सम्मिलित होंगे। आज आपकी वाणी में मधुरता का भाव रहेगा। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और ये तनाव आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अपने माता पिता से आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कुछ समय बिताएंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपको किसी से दूरसंचार से शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम में परिवर्तन की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। समाज सेवा से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन अपनी वाणी पर संयम बना के रखें, किसी के विवाद में न पड़ें।
आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, परिवार के साथ प्रेम बढ़ेगा। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और एक लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। नौकरी कर रहे लोगों की अच्छी इनकम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जाएगा। सगे संबंधियों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज किसी असहाय की सहायता करने का मौका मिलेगा। आज आप किसी थीम पार्क में घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां अपने मित्रों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। सिलाई का काम करने वालों को अपने कस्टमर से अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपकी उदासी की वजह आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। आपको परिवार में फिर से खुशी का माहौल बनाने के लिए जल्द से जल्द इससे बाहर आने की जरूरत है। बच्चे उम्मीदों पर खरे न उतरकर आपको कुछ निराश भी कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। रुका हुए धन का आगमन होगा। आपको वाहन सुख मिलेगा। आप अपने सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आप में एक नई उमंग और खुशी रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। कोई नया अनुभव आपको मिलेगा। मानसिक परेशानी का निवारण होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका सामाजिक दायरा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप किसी मित्र से सहयोग करेंगे। आज आपको विवाद से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। रिश्तेदारों के घर आने से दिन का शेड्यूल बदल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को वस्त्र दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में दीपमाला सजाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका स्वभाव निश्चल होने के कारण लोग आपका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं, अतः आज आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। मूलांक 2, आज आपके साथ कुछ नए लोग जुड़ेंगे जो आपके व्यापार के क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। मूलांक 3, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। मूलांक 4, आज किसी अनजान व्यक्ति की मदद करेंगे, जिससे आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। मूलांक 5, परिवार में कोई मांगलिक आयोजन होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगे। मूलांक 6, आज आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा। आसपास के किसी मंदिर जा सकते हैं, जहां आपका काफी समय बीतेगा। मूलांक 7, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे, भले ही आप उसे न जानते हो। मूलांक 8, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलेगा। मूलांक 9, आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुद पर गर्व होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी की। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज़ नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे दिमाग और हृदय पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो आपके मन की शांति को
भंग कर देती है और तनाव पैदा कर देती है। साथ ही आपकी विचारधारा को भी नकारात्मक बना देती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कलाई में पहने जाने वाली घड़ी के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:52 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज शाम 4:33 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज दोपहर 2:24 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज स्नान दान की अमावस्या की। आज स्नान दान की अमावस्या है। आपको पता ही होगा कि मार्गशीर्ष की इस अमावस्या को अगहन या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या को 10 महाविद्याओं में से एक देवी कमला की जयंती मनाई जाती है। लिहाजा आज देवी कमला के लक्ष्मी स्वरूप के पूजन का भी विधान है। आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। उसे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में खुशहाली आती है, बिजनेस को गति मिलती है और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अतः आज के दिन आपको किस प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन लक्ष्मी पूजा के बारे में। सबसे पहले तो घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने की अच्छे से सफाई करें। वहां पर लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। साथ ही थोड़े से गेहूं या चावल पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें और उसमें आम की पत्तियां लगाएं। साथ ही उसके बीच में एक कच्चा नारियल रखें और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के लिए संभव हो तो 8 सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्या को भी आमंत्रित करें और उनके साथ मिलकर देवी मां की विधि पूर्वक हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करें। और पूजा के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को हाथ में हल्दी कुमकुम देकर देवी मां की कथा सुनाएं। इस प्रकार पूजा के बाद सबको प्रसाद देकर नमस्कार करते हुए विदा करें और सारी चीज़ों को यथास्थान रखा रहने दें। अगले दिन कलश में भरे पानी को किसी पौधे में डाल दें और बाकी सारी उपयोग में लाई सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दें। तो ये थी लक्ष्मी पूजा की चर्चा। अब चर्चा करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने घर में धन का अंबार लगाना चाहते हैं तो आज कमला जयंती के दिन आपको अपने घर में लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज का दिन लक्ष्मी यंत्र की स्थापना के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज के दिन घर में लक्ष्मी यंत्र लाकर उसकी विधि पूर्वक धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और उस पर देवी लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार मंत्र जप से सिद्ध किए हुए यंत्र को
घर में स्थापित करने से आपके घर में धन का अंबार लगा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक पान का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से देवी मां का एकाक्षरी मंत्र श्रीं श्रीं लिखकर देवी मां को अर्पित करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो उन्हें कमल का फूल भी अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन समृद्ध बना रहेगा। अगर आप अपने घर और कारोबार की लक्ष्मी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं या कहें उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें शक्कर का भोग लगाएं। साथ ही देवी मां के चरणों में 5 कौड़ियां रखें। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके देवी मां का ध्यान करते हुए इस स्फटिक की माला पर 108 बार देवी मां के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्धलक्ष्मी नमः। इस प्रकार मंत्र का जप करने के बाद देवी मां के चरणों में रखी कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की लक्ष्मी हमेशा स्थिर बनी रहेगी। अगर आप अपनी कला को निखारना चाहते हैं तो आज के दिन आपको उचित स्थान पर देवी माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और वहीं पास में ही एक छोटी सी रंगोली बनानी चाहिए। अब देवी मां के सामने उस रंगोली के बीचों बीच एक घी का दीपक जलाइए और देवी मां की विधि विधान से पूजा करिए। साथ ही अपने हाथों से ताजे फूलों की माला बनाकर देवी मां को जरूर चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कला निखरेगी। अगर आप मान सम्मान पूर्वक अपनी लक्ष्मी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मधु, घी और शक्कर से युक्त तिल से 108 आहुतियां देनी चाहिए और हर बार आहुतियों के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपको मान सम्मान पूर्वक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने कार्यों को आनंद पूर्वक पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने कार्यों को आनंद पूर्वक पूरा कर पाएंगे। अगर खूब मेहनत के बावजूद भी आपको पैसों के मामले में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से देवी मां की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद देवी मां का ध्यान करते हुए चावल से हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत के अनुसार पैसों के मामले में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपने परिवार को हर तरह के सुख साधनों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दक्षिणावर्त शंख में थोड़ा सा गंगा जल लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। दरअसल दक्षिणावर्त शंख मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है, अतः आज के दिन देवी मां के सामने दक्षिणावर्त शंख रखने से शुभ फल प्राप्त होंगे। आज के दिन ऐसा करने से आपका परिवार हर तरह के सुख साधनों से भरा रहेगा। अगर आप अपने काम को व्यवस्थित रूप देना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद हाथी को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही उसके महावत को मिट्टी से बनी कोई चीज गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका काम व्यवस्थित रहेगा। अगर आप अच्छी सेहत की कामना रखते हैं या अपनी लंबी उम्र सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति सामने रखकर घी युक्त गिलोय से 1008 बार हवन करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतनी बार न कर पाएं तो आप केवल 108 बार ही कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी लंबी उम्र सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मां लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद गौ माता की भी हल्दी कुमकुम से पूजा करें और उनके माथे को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मार्गशीर्ष स्नान दान की अमावस्या और कमला जयंती के बारे में।
आज के दिन किस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनके निमित्त कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा। साथ ही किसी काम में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। B, आज का दिन आपके लिए सामान्य बना रहेगा। C, आपको रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। D, किसी काम में मित्र की सहायता से आपका काम आसान हो जाएगा। E, आज दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर जा सकते हैं। F, आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित कर सकता है, जिससे लोग आपसे खुश होंगे। G, आज किसी की मदद से आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी। H, आज दफ्तर में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा हो सकता है। I, आपका मन आज व्याकुलता में बना रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलने से सब अच्छा होगा। J, आज शाम का समय आप परिवार वालों के साथ बिताएंगे, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। K, किसी काम के कारण आपकी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, ये यात्रा आपके जीवन की सबसे अच्छी यात्रा होगी। L, आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपकी पुरानी कोई टेंशन भी दूर होगी। M, आज आपको किसी वजह से गुस्सा आएगा, इसी के कारण किसी से विवाद हो सकता है। N, आज निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें। O, आज आपकी कमाई में से इजाफा होगा, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने के नए तरीके भी मिलेंगे। P, दूसरों के प्रति उल्टा सीधा बोलने से बचें, नहीं तो ये आपके रिश्तों में खटास की वजह बन सकती है। Q, आज आर्थिक मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, जिसे आप खुद के दम पर आसानी से पार कर लेंगे। R, लवमेट के साथ घूमने के लिए समय निकालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और प्यार बढ़ेगा। S, वित्तीय मामलों में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना आसानी से कर लेंगे। T, व्यापार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा, व्यापार में आज अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। U, पारिवारिक लोग आनंदमयी बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। V, आज रिश्तेदारों के साथ और करीबियां बढ़ेंगी, आज आप उनके घर पर घूमने भी जाएंगे। W, आज आप अपने कामकाज में थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन शाम तक कार्य बेहतर तरीके से पूरे भी हो जाएंगे। X, आज किसी काम को शुरू करने के लिए बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेना लाभदायक हो सकता है। Y, आपको आज किसी काम की कोई जिम्मेदारी मिलेगी, उसको आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। Z, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर बनेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू। यहाँ स्थित है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी धाम वास्तव में एक प्राचीन गुफा है, जिसमें भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भस्मासुर भस्म हुआ था। यहाँ भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप विराजमान है और यहाँ पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और आकर दर्शन करने पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा का एक रास्ता सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। यहाँ बने शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 3.5 फीट है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत शिवखोड़ी धाम के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनके पैर में अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली लंबाई में बराबर होती है, जबकि बाकी उंगलियां उनसे छोटी होती हैं।
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ये अपने काम के लिए किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। जो भी करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इनकी मेहनत इन्हें जीवन में सफलता जरूर दिलाती है। ये लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। साथ ही समाज में लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा जिनके पैर में अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली लंबाई में बराबर होती है, जबकि बाकी उंगलियां उनसे छोटी होती हैं, उनके बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 दिसंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार को, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज दोपहर पहले 11:52 तक रहेगी। उससे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:44 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा, ये सीताफल भी कहते हैं, ये खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।